क्या सच को दबाया जा सकता है? शायद कुछ समय के लिए हाँ, लेकिन हमेशा के लिए नहीं। यही एहसास दिलजीत दोसांझ की नई फिल्म सतलुज का ट्रेलर देखकर होता है। पहले इस फिल्म का नाम पंजाब 95 था, लेकिन लंबे विवाद और कई सालों की देरी के बाद आखिरकार ये सतलुज के नाम से रिलीज हो गई है। अगर आपने अब ट्रेलर देखा हो तो पहली ही झलक से समझ आ जाता है कि ये कोई मसाला एंटरटेनर नहीं, बल्कि एक ऐसी कहानी है जो आपको सोचने पर मजबूर कर देती है। ट्रेलर हमें सीधे 1995 के पंजाब में ले जाता है, जहां आतंकवाद के खिलाफ पुलिस की कार्यवाही चल रही है। लेकिन इसी माहौल में कुछ ऐसे आरोप भी सामने आते हैं कि कुछ लोगों ने इस हालात का गलत फायदा उठाया। यहीं से एंट्री होती है दिलजीत दोसांझ के किरदार जसवंत सिंह की, जो एक आम इंसान होते हुए भी हजारों लापता लोगों के लिए आवाज उठाने का फैसला करता है। ट्रेलर में साफ दिखाया गया है कि जसवंत पुलिस या सरकार के खिलाफ नहीं, बल्कि उन लोगों के खिलाफ लड़ रहा है जिन्होंने अपने फायदे के लिए इंसानियत की सारी हदें पार कर दी। उसका एक दमदार डायलॉग, हम पुलिस या सरकार के खिलाफ नहीं है, लेकिन उन लोगों के खिलाफ है जिन्होंने इंसानियत को भूलकर सब कुछ किया, ट्रेलर की सबसे बड़ी ताकत बनकर सामने आता है। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, पुलिस की धमकियां, डराने की कोशिशें और लगातार बढ़ता खतरा महसूस होने लगता है। लेकिन जसवंत पीछे हटने को तैयार नहीं होता। वह सबूत इकट्ठा करता है, लोगों की आवाज़ बनता है और इस मुद्दे को दुनिया के सामने ले जाने की कोशिश करता है। ट्रेलर में कई ऐसे सीन हैं जो काफ़ी इमोशनल लगते हैं और बताते हैं कि सच के लिए लड़ना कितना मुश्किल हो सकता है। सबसे दर्दनाक पल तब आता है जब आखिर में खुद जसवंत ही रहस्यमय तरीके से गायब हो जाता है। यानी जो इंसान हजारों लोगों को इंसाफ दिलाने निकला था, वही खुद सिस्टम का शिकार बन जाता है। यही बात ट्रेलर को और ज़्यादा असरदार बनाती है। परफॉर्मेंस की बात करें तो दिलजीत दोसांझ इस किरदार में पूरी तरह फिट नजर आते हैं। उनके चेहरे के एक्सप्रेशन, शांत अंदाज और आंखों में दिखने वाला दर्द काफ़ी नेचुरल लगता है। वहीं अर्जुन रामपाल का किरदार ट्रेलर में कम समय के लिए आता है, लेकिन कहानी की गंभीरता को बढ़ाता है। सुखविंदर विक्की एक सख्त पुलिस ऑफिसर के रोल में काफ़ी दमदार दिखाई देते हैं और उनकी मौजूदगी हर सीन में तनाव पैदा करती है। ट्रेलर का बैकग्राउंड म्यूजिक भी कहानी के साथ पूरी तरह मेल खाता है और हर सीन का इम्पैक्ट बढ़ा देता है। अगर रिव्यू के नज़रिए से देखें तो सतलुज का ट्रेलर किसी भी तरह की ओवर एक्टिंग या बेवजह के एक्शन पर भरोसा नहीं करता। यहाँ हर सीन कहानी को आगे बढ़ाता है यहाँ हर डायलॉग का मतलब महसूस होता है। फिल्म असली घटनाओं से प्रेरित है, इसीलिए इसका इमोशनल असर और भी ज़्यादा गहरा लगता है। सबसे बड़ी बात यह है कि ट्रेलर कहीं भी जल्दबाजी में पूरी कहानी नहीं खोलता, बल्कि इतना ज़रूर दिखा देता है कि ये एक इंसान की नहीं, बल्कि उन हज़ारों परिवारों की लड़ाई है जो सालों तक अपने अपनों का इंतज़ार करते रहे। कुल मिलाकर सतलुज का ट्रेलर दमदार, इमोशनल और सोचने पर मजबूर करने वाला लगता है। अगर आपको ऐसी फिल्में पसंद हैं जो सिर्फ एंटरटेन नहीं करती, बल्कि किसी सच्ची घटना और इंसानियत की लड़ाई को भी सामने लाती है, तो ये फिल्म आपकी वॉच लिस्ट में ज़रूर होनी चाहिए। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या जसवंत सिंह सच दुनिया के सामने ला पाएंगे या सच एक बार फिर ताकत के सामने दब जाएगा? इसका जवाब फिल्म देखने के बाद ही मिलेगा। फिलहाल के लिए आप कमेंट्स कर हमें ज़रूर बताएं कि आप ये फिल्म देखने के लिए एक्साइटेड हैं।